चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होने से पहले ही जाग उठा भारत का चंद्रयान 2। चांद की सतह से भेजी इसरो को ऐसी क्रांतिकारी जानकारी कि हिल उठी पूरी दुनिया। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि इसरो का चंद्रयान 2 फेल हो चुका है, लेकिन अब जो चंद्रयान 2 जानकारी भेज रहा है उससे नासा के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल हमारा चंद्रयान 2 फिर से चंद्रमा के ऊपर जिंदा हो चुका है। चंद्रयान 2 के 8 उपकरणों ने इसरो को ऐसी जानकारी दी है कि नासा इसे सुनकर सन्न रह गया है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी हैरान हो गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने से ठीक पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे सभी भारतवासियों का दिल बाग बाग होने वाला है। दरअसल चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींच ली है और उसका नक्शा भी बना लिया है। ये चांद की सतह पर चट्टान और गड्ढों की पहचान कर चुका है, जिससे चंद्रयान 3 के उतरने की एकदम सही लोकेशन पता पहले से ही लग चुका है। इसके अलावा इसने चांद पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की मौजूदगी का भी पता लगा लिया है। साथ ही इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान भी कर ली है। इसने चंद्रमा की बाहरी वातावरण के स्कैन करने के साथ ही सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी माप लिया है, जो लगातार चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम देने के लिए काम में ली जा रही हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अब तक चांद के 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10,000 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं और इसी दौरान उसने ये महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया है। साल 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी, और अब जो जानकारी दी गई है उसने पूरी दुनिया को झिझोर कर रख दिया है, क्योंकि भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के आंकड़ों पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी हैरानी जताई है और उसने चंद्रयान 2 के भेजे गए डेटा पर मुहर भी लगा दी है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। आपको तो वो तारीख याद ही होगी। इसने 6 से 7 सितंबर 2019 की रात को चंद्रयान 2 के लैंडर ने चांद की सतह पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन लैंडर और रोवर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहे थे। लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले ही लैंडर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था और इससे इसरो की दोबारा संपर्क नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इसके ऑर्बिटर ने ऐसी जानकारी दी है जो चंद्रयान 3 मिशन में उसका पल पल साथ दे रही है, और इसी जानकारी के आधार पर इसरो के वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह ऑर्बिटर चांद के चारों ओर परिक्रमा करते हुए क्रांतिकारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इस नए खोज के मुताबिक चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रोजन अब्सॉर्प्शन पाया गया है। 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री नॉर्थ के बीच साफ तौर पर हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिले हैं। चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी कम पड़ती है वहां ऐसे संकेत ज़्यादा मिले हैं, और बड़ी बात यह है कि इसरो ने भी चंद्रयान 3 को इसी जगह पर लैंड करवाने की ठान ली है। इसके अलावा हमारा यान काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान 3 बहुत बड़ी खोज कर सकता है। चंद्रयान 2 से मिले आंकड़े दुनिया भर में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का डंका बजा रहे हैं। भले ही दोस्तों हमारा चंद्रयान 2 चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर चुका हो, लेकिन चंद्रयान 2 के बचे हुए हिस्से 100% अब भी काम कर रहे हैं। इसने अपना जो टास्क पूरा किया है वो टास्क चीन ने अपने रोवर को भेजकर भी नहीं कर पाया। चंद्रयान 2 की कामयाबी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। भले ही चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की परिक्रमा कर रहा है, और इसी ऑर्बिटर पर लगे इमेजिंग और वैज्ञानिक उपकरण इस वक्त इसरो को लगातार डेटा मुहैया करवा रहे हैं। इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत को लेकर कहा जा रहा है कि भारत इस बार चंद्रयान 3 मिशन में 100% सफलता हासिल कर लेगा। जहां पर जाना चीन और रूस तो छोड़िए, अमेरिका और तमाम देशों के स्पेस एजेंसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई थी। दोस्तों, चीन ने इस इलाके के पास अपना रोवर उतारा था और उसकी सेलेक्ट की गई जगह में लैंडिंग करवाना आसान था, लेकिन इसरो ने सबसे टफ टास्क चुना है। इसरो का मिशन इस बार हीलियम 3 की खोज करने चांद पर भेजा गया है। साथ ही इसरो इस बार चांद के ऊपर आने वाले भूकंप की जानकारियां भी इकट्ठा करने वाला है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा मिशन है। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के ऊपर 23 अगस्त को उतरने वाला है
और जिस स्पीड से जिस जगह चंद्रयान 3 उतरने वाला है वहां के बारे में पिन पॉइंट लोकेशन और बिल्कुल सेफ लोकेशन को चंद्रयान 2 ने खोज निकाला है। 23 तारीख को जिस वक्त लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा उस वक्त लैंडर विक्रम को चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से लिंक कर दिया जाएगा, क्योंकि लैंडर चांद के साउथ पोल में उतर रहा है जहां तक रेडियो सिग्नल का पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है, या यूं कह लें कि वहां तक रेडियो सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। इसलिए इसरो ने इस बार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को कम्युनिकेशन के लिए चुना है ताकि इसकी इसरो लाइव ट्रैकिंग करता रहे। जिस तरीके से इसरो ने प्लानिंग की है उसको देखते हुए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी अब इसरो के साथ हाथ मिला रही हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 4 भारत की इसरो जैक्सा स्पेस एजेंसी के साथ अंजाम देने वाली है। इस मिशन को लेकर भी बहुत बड़ी उम्मीदें जताई जा रही है। चंद्रयान 4 वो मिशन है जो चांद से धरती पर वापस लौटेगा। पहले चंद्रयान 4 चांद पर लैंड करेगा, वहां से मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करेगा, उसके बाद धरती पर लौटेगा और इसके लिए इसरो ने तैयारी भी अभी से ही शुरू कर दी है। और इसी वजह से चंद्रयान की लैंडिंग भारत और जापान दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखकर जरा सा भी गर्व हुआ हो अपने वैज्ञानिकों पर, अपने इसरो पर, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लव यू इसरो ज़रूर लिखें। और अगर आपको चंद्रयान 3 से रिलेटेड लगातार नोटिफिकेशन चाहिए, लगातार जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।